ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो लक्ष्मी नारायण नमः। जय हो लक्ष्मी नारायण की। राधे राधे सभी भक्तों को। दोस्तों, एक बार अधिक मास बहुत ही दुखी था और उदास होकर वो भगवान विष्णु की शरण में गया और उनसे कहने लगा कि हे भगवान, 3 साल में तो मैं आता हूँ और जब भी अधिक मास आता है तो पृथ्वी पर सभी भक्तजन कोई भी मांगलिक कार्य को नहीं करते हैं। इस कारणवश से मेरा मन बहुत ही उदास है। तब भगवान विष्णु अधिक मास के ऊपर प्रसन्न हुए और उसे आशीर्वाद और वरदान दिया कि जो भी भक्तजन अधिक मास में व्रत करेंगे, तप करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे, उनके ऊपर मैं बहुत ही अधिक प्रसन्न रहूंगा और जो भी भक्तजन ऐसा करते हैं उनको और मास के अपेक्षा इस मास में अनंत गुना फल प्राप्त होगा। इस महीने में जो भी भक्तजन दान करते हैं, भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करते हैं, जब तप करते हैं, उनको अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। और भगवान विष्णु ने अधिक मास को अपना नाम भी प्रदान किया, पुरुषोत्तम मास। तब से इस मास को पुरुषोत्तम मास के नाम से जाना जाता है। और इस मास का यह महत्व है, यह 3 साल में एक बार आता है। इस बार साल 2026 में ज्येष्ठ मास के महीने में यह दुर्लभ संयोग बनना है कि पुरुषोत्तम मास आ रहा है। और इस बार साल 2026 में क्योंकि 3 साल बाद पुरुषोत्तम मास आ रहा है, तो इस समय जो भी भक्तजन जब तप करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे, बहुत ही सरल पूजा अर्चना की विधि है, इसे अपनाकर करेंगे। कुछ वस्तुओं का, जिसे कहते हैं 33 वस्तुओं का दान करना, इसको करेंगे तो अनंत गुना फल भक्तजनों को प्राप्त होगा, उनकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। अब मैं आप सभी भक्तजनों को बताता हूँ कि ये मास किस तारीख से किस तारीख तक है। तो इस साल जो अधिक मास लग रहा है, जिसे पुरुषोत्तम मास भी कहेंगे, वो आज के दिन से 17 मई से प्रारंभ हो रहा है और ये 15 जून तक चलेगा। इसमें जो भी भक्तजन पूजा अर्चना करेंगे, भगवान विष्णु की, भगवान माधव श्री कृष्ण की, व्रत रखेंगे। कई लोग तो पूरे 30 दिन का व्रत रखते हैं, 33 वस्तुओं का दान करते हैं, अनेक प्रकार की पूजा अर्चना और साधना करते हैं, क्योंकि इस समय की गई पूजा अर्चना का, दान का, साधना का अनंत गुना फल भक्तजनों को मिलता है। तो मैं आप सभी भक्तजनों को बताता हूँ, मैंने जैसे कथा बताई, भगवान विष्णु ने अपना नाम दिया इस अधिक मास को कि पुरुषोत्तम मास से आज से सभी भक्तजन तुम्हें जानेंगे। इस मास में भक्तजनों कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किए जाते, जैसे कि गृह प्रवेश हो गया, विवाह हो गया, मुंडन हो गया, ये सब कार्य नहीं किए जाते। इसी कारणवश वो उदास होकर भगवान विष्णु की शरण में गए थे अधिक मास, और तब से वे आशीर्वाद पाए हैं। तो इस मास का बहुत ही अधिक महत्व है। 3 साल बाद यह मास आता है, सब भक्तजन जा सकते हैं। जो चीज जितने सालों बाद आती है उसका अधिक प्रभाव पड़ता है। जैसे ही कि कल शनिचरी अमावस्या थी और शनि जयंती थी। शनिवार का दिन कर्म फलदाता शनिदेव को समर्पित होता है और ऐसे दिन पे शनिदेव का जन्म उत्सव और शनिचरी अमावस्या पड़ रही थी, ज्येष्ठ मास की अमावस्या थी। तो उसका कितना अनंत गुना फल भक्तजनों को प्राप्त हुआ होगा। जिन सभी भक्तजनों ने व्रत, तप और अनेक प्रकार की पूजा अर्चनाएं की होंगी, उन सभी भक्तजनों को अनंत गुना फल प्राप्त हुआ होगा। तो वैसे ही पुरुषोत्तम मास भी है, जिसे भगवान विष्णु ने बलिदान दिया है। इस मास का यह महत्व है कि जो भी भक्तजन पूजा अर्चना करते हैं, उनके ऊपर भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, घर में खुशहाली बनी होती है। और जिनके ऊपर भगवान नारायण प्रसन्न हो, उनके ऊपर कोई भी ग्रह का दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। सबसे बड़ी बात ये है। तो भगवान के नाम का भजन करते रहे, उनका संकीर्तन करते रहे। अधिक मास की हमारे सनातन धर्म में बहुत ही सरल विधि दे रखी है। प्रातः काल सुबह जल्दी उठ जाए, उठने के बाद स्नान करें, पवित्र वस्त्रों को धारण करें, घर के स्थान पे जहाँ आप लोग पूजा अर्चना करते हैं उसे साफ सुथरा कर लें। भगवान विष्णु की, लक्ष्मी नारायण की, शालिग्राम भगवान की, तुलसा मैया की इस मास में पूजा की जाती है। तो जो भी भक्तजन ऐसा कर रहे हैं, अधिक मास की पूजा अर्चना कर रहे हैं, सुबह जल्दी उठ के स्नान करने के बाद भगवान विष्णु को साफ जल से या गंगा जल से स्नान कराएं। स्नान कराने के बाद उनके ऊपर रोली, चंदन अर्पित करें। उसके बाद पुष्प अर्पित करें। भगवान विष्णु को पीले पुष्प अधिक प्रिय है, माता लक्ष्मी को लाल पुष्प अधिक प्रिय है।
जो भी पुष्प, जो भी सामग्री हो, उससे हम लोग पूजा अर्चना कर सकते हैं। पुष्प अर्पित करने के बाद सुगंधित वातावरण के लिए धूप बत्ती हम लोग लेके हाथ में भगवान विष्णु को, माता लक्ष्मी को थोड़ी देर तक दिखाएंगे। उसके बाद हम लोग अग्नि को प्रज्वलित करेंगे, जिसके लिए हम लोग घी के दीपक का उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग सभी भक्तजन भगवान को भोग अर्पित करेंगे। अगर हम लोग व्रत रख रहे हैं तो फलाहार हो गया, मौसमी फल हो गए, मिठाइयाँ हो गई। अगर व्रत नहीं है तो शुद्ध शाकाहारी भोजन जिसमें कि लहसुन प्याज का उपयोग ना किया गया हो, वो हम लोग भगवान को भोग के रूप में अर्पित कर सकते हैं। भोग लगाएं तो उसमें तुलसा दल का उपयोग अवश्य करें, क्योंकि भगवान लक्ष्मी नारायण की, शालिग्राम भगवान की, राधा कृष्ण की और सीता राम जी की, हनुमान जी की पूजा अर्चना में तुलसा मैया का उपयोग अवश्य किया जाता है जब भोग अर्पित किया जाता है। तो भोग अर्पित करने के बाद आरती करें। आरती में कपूर में 2 जोड़ी लौंग डालकर अगर आरती करके पूरे घर में दिखाते हैं तो उससे नकारात्मकता दूर होती है, धन्य धान्य में घर में वृद्धि होती है। और जो भी भक्तजन पूजा अर्चना सच्चे दिल से करते हैं, भगवान उनकी पूजा अर्चना को स्वीकार करते हैं। और अगर घर में लौंग और क्या कहते हैं कपूर उपलब्ध ना हो तो घी के दीपक का भी उपयोग हम लोग भगवान की पूजा अर्चना में आरती करते समय कर सकते हैं। आरती करने के बाद प्रसाद को ग्रहण करें। कुछ शुभ मुहूर्त होते हैं, उसमें आप सभी भक्तजन पूजा अर्चना कर सकते हैं, जैसे कि ब्रह्म मुहूर्त हो गया, प्रातः काल संध्या का शुभ मुहूर्त हो गया, उसके बाद अभिजीत मुहूर्त हो गया, विजय मुहूर्त हो गया, गोधूली मुहूर्त हो गया, शयन संध्या का शुभ मुहूर्त हो गया। उसके बाद अगर साधना करनी हो तो रात्रि के समय जो भक्तजन साधना करते हैं उनके लिए निशिता मुहूर्त हो गया, अमृत काल हो गया। ये सब शुभ मुहूर्त है जो भक्तजन आजकल सभी भक्तजन मोबाइल यूज करते हैं। अपनी जो भी जिस भी समय जो भी डेट हो वो मोबाइल पर डालेंगे, तुरंत पंचांग खुल के आ जाएगा। इस समय आप सभी भक्तजन पूजा अर्चना जब तक कर सकते हैं। राहु काल और जो कभी कभी भद्रा लग जाती है उसकी जानकारी लेनी पड़ती, तो उस समय भी आप लोग नेट पे, इंटरनेट पे सर्च करके ये सब जानकारी को हासिल करके पूजा अर्चना कर सकते हैं। बाकी भगवान पुरुषोत्तम मास को वरदान दिए कि जो भी भक्तजन इस मास में पूजा अर्चना उनकी करते हैं उनके ऊपर लक्ष्मी नारायण की कृपा सदैव बनी रहती है, घर में खुशहाली बनी रहती है, धन धान में वृद्धि होती है, यश और कीर्ति बढ़ती है और सदैव भगवान की कृपा भक्तजनों के ऊपर सदैव बनी रहती है। और ऐसी सनातन धर्म की हमारी मान्यता है कि सबसे ज्यादा किसी भी व्रत में, पूजा अर्चना में जो चीज मायने रखती है वो हमारा अटूट प्रेम, विश्वास और हमारी श्रद्धा मायने रखती है। कितनी श्रद्धा और प्रेम पूर्वक हम लोग ने पूजा अर्चना की है वो मायने रखता है। तो भगवान का भक्ति भाव से पूजा अर्चना करें, जो भी सामग्री हो उससे पूजा अर्चना करें। पूजा अर्चना करने के बाद हाथ जोड़कर माफी मांग लें कि कोई भी पूजा अर्चना में गलती हो गई या हमसे कोई भी गलती पाप हो गया उसके लिए हमें क्षमा करें और अपनी कृपा भगवान सदैव हम पर, हमारे परिवार वालों पर, हमारे घर पर और पूरे ब्रह्मांड के ऊपर बनाए रखें। इतना पर्याप्त है। कोई मंत्र नहीं आता हो तो सिर्फ भगवान के नाम का स्मरण करते रहेंगे तो भी आपकी पूजा अर्चना उतनी ही प्रभावशाली रहेगी जितना कि जो लोग मंत्रों द्वारा पूजा अर्चना करते हैं। इस महीने में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जो भी भक्तजन जाप करते हैं उन भक्तजनों के ऊपर भी भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा, भगवान माधव की कृपा बनी रहती है। ये भी है, कई भक्तजन इसका भी भजन किया करते हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। ये जैसे मैंने आप सभी भक्तजनों को बताया इस तरह पूरा एक बार हुआ तो इसको कई भक्तजन 1 बार, 11 बार, 21 बार, 51 बार, 108 बार या बिना गिने कुछ समय, कुछ मिनटों के लिए इसको भजन किया करते हैं, इसको गाया करते हैं। ये भी बहुत ही अधिक प्रभावशाली मंत्र है। जो भी भक्तजन इसका गान करते हैं उनके ऊपर भी भगवान की कृपा बनी रहती है और भगवान माधव, श्री कृष्ण, राधा कृष्ण के नाम का जाप, उनका भजन, उनके नाम का कीर्तन
और भगवान माधव का, भगवान राधा कृष्ण का, लक्ष्मी नारायण का, सीता मैया रामचंद्र जी का, हनुमान जी का, जो भी भक्तजन इस महीने में पूजा अर्चना करते हैं उनके ऊपर सदैव सभी देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है। अगर सारे दिन इस महीने में व्रत नहीं रख पा रहे हैं, कई भक्तजन हर दिन पुरुषोत्तम जब मास शुरू होता है तो पूरे 300 दिन व्रत रखते हैं, तो अगर नहीं रख पा रहे हैं तो कुछ व्रत ऐसे हैं जिसका अधिक प्रभाव होता है, क्योंकि यह व्रत भी 3 साल बाद ही पड़ रहे होते हैं, जैसे कि पुरुषोत्तम मास में पड़ने वाली दोनों एकादशी का व्रत, अमावस्या का व्रत, पूर्णिमा का व्रत और जो मासिक दुर्गा अष्टमी होती है, प्रदोष व्रत होते हैं, इन सब व्रत को भी भक्तजन रखते हैं तो कृपा बनी रहती है सभी देवी देवताओं की। अब मैं आप सभी भक्तजनों को पुरुषोत्तम मास में जो भी व्रत पढ़ रहे हैं, त्योहार पढ़ रहे हैं, वो भी मैं आप सभी भक्तजनों को पंचांग में देख के बताए दे रहा हूँ, तो इसे ध्यान पूर्वक सुनिएगा। दोस्तों, 17 मई से रविवार वाले दिन से अधिक मास शुरू हो रहा है और 19 मई 2026 को बड़ा मंगल पड़ेगा, 20 मई 2026 को बुधवार पड़ेगा और वरदा चतुर्थी का व्रत रखा जाएगा। 21 मई गुरुवार वाले दिन अधिक स्कंद षष्ठी है और गुरु पुष्य नक्षत्र है और 23 मई को शनिवार वाले दिन अधिक मास की मासिक दुर्गाष्टमी है। तो इस समय भी जो भक्तजन अष्टमी का व्रत रखते हैं माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए, वो भी व्रत इस बार 3 साल बाद आ रहा है तो भक्तजन रख सकते हैं। 25 मई को सोमवार वाले दिन गंगा दशहरा है, ये भी बहुत ही पावन पर्व है, गंगा मैया को अर्पित है गंगा दशहरा। गंगा जल से स्नान करने से, या मान्यता तो यही है कि गंगा दशहरा वाले दिन गंगा नदी में स्नान करना भक्तजनों को अनंत गुना फल देता है। लेकिन जो भक्तजन किसी कारणवश घर में स्नान कर रहे हैं, वे भक्तजन घर में अगर गंगा जल उपलब्ध हो तो पानी में, घर के नहाने के पानी में डालकर स्नान कर सकते हैं। और अगर गंगा जल घर में उपलब्ध न हो तो स्नान करते समय अगर गंगा मैया का भी नाम ले तो भी हम लोग को तीर्थों के स्नान के बराबर फल प्राप्त होता है। 26 मई को फिर मंगलवार पड़ेगा और बड़ा मंगल पड़ेगा। 27 मई को बुधवार वाले दिन अधिक राम लक्ष्मण द्वादशी है और पद्मिनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। 28 मई को बृहस्पतिवार पड़ेगा और गुरु प्रदोष व्रत रखा जाएगा। 31 मई को शनिवार पड़ेगा और अधिक मास की पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा। 3 जून को बुधवार पड़ेगा और इस दिन विभुवन संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा जाएगा। 8 जून को सोमवार पड़ेगा और इस दिन अधिक काल अष्टमी का व्रत रखा जाएगा। 11 जून को गुरुवार पड़ेगा और इस दिन परम एकादशी का व्रत रखा जाएगा। 12 जून को शुक्रवार पड़ेगा और इस दिन शुक्र प्रदोष व्रत रखा जाएगा। 13 जून 2026 को शनिवार पड़ेगा और इस दिन अधिक मासिक शिवरात्रि का व्रत रखा जाएगा। अधिक मास की शिवरात्रि का व्रत जो भी भक्तजन रखते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और गौरी शंकर की कृपा सभी भक्तजनों के ऊपर बनी रहती है। 15 जून 2026 को ज्येष्ठ के अधिक मास की अमावस्या है और इस दिन अधिक मास समाप्त हो जाएगा। तो इस 300 दिन जो भी अधिक मास के दिन, पुरुषोत्तम मास के दिन भक्ति भाव के साथ, श्रद्धा के साथ भगवान की पूजा अर्चना करेंगे। जैसा कि मैंने आप सभी भक्तजनों को बताया, कई भक्तजन इस समय सुंदरकांड का भी पाठ करते हैं, राम नाम का भजन करते हैं, उनकी महिमा का गान करते हैं। तो वो भी भक्तजन जो भी पूजा अर्चना कर रहे हैं, पूजा अर्चना जो भी भक्तजन करेंगे उनको अनंत गुना फल की प्राप्ति होगी। और यही जानकारी थी दोस्तों जो इस वीडियो के माध्यम से मेरे को आप सभी भक्तजनों को देनी थी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और जानकारी के साथ। आशा करते हैं आप सभी का हर दिन हर पल मंगलमय हो। सभी देवी देवताओं की कृपा सभी भक्तजनों के ऊपर सदैव बनी रहे। राधे राधे सभी दोस्तों।